है गाइस, मैं हूं ज्योतिषमान। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में हंगामा मचाया हुआ है। हाल ही में एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रहा है कि कोविशील्ड को बनाने वाले कंपनी कह रहे हैं कि उनके वैक्सीन में कुछ साइड इफेक्ट है। आपको शायद पता होगा, कोविशील्ड कोविड-19 का वैक्सीन है जो भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया गया था। ये सुनकर आपके मन में भी हिचकिचाहट हो रहा होगा कि आज क्यों ये बता रहा है। अगर पहले बता दिया होता तो हम शायद लेते ही नहीं। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म पर कोविशील्ड के ऊपर चर्चा चल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि हम लोगों ने भी तो कोविशील्ड ही लगाया था। क्या कोविशील्ड लेना हमारा गलती था? आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे और कोविशील्ड का क्या साइड इफेक्ट है, इसको हम इस वीडियो में जड़ तक समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। इस न्यूज़ को सुनकर आपका दिल धक धक कर रहा होगा या फिर गुस्सा भी आ रहा होगा सरकार पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोविशील्ड को बनाया था और वही एस्ट्राजेनेका कंपनी आज यूके में बता रहा है कि इसका साइड इफेक्ट है। जब यूके में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोविशील्ड को बनाया, तब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका कॉन्सेप्ट को यूके से मांगा और इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के साथ साझा किया गया और तब से ही कोविशील्ड इंडिया में आने लगे या फिर बनने लगे। इंडिया ने इस कोविशील्ड वैक्सीन को देश भर में बांटा और देश के बाहर भी इसको भेजा गया था। 2022-23 में लोगों का हार्ट अटैक आने के न्यूज़ को तो आप सुन ही चुके होंगे और इसको वैक्सीन से रिलेट किया गया था। लेकिन अब जब कंपनी खुद ही बोल रहा है कि इसका साइड इफेक्ट है, तो देश भर में तहलका मचा हुआ है। लेकिन ये मामला निकल कर आया कैसे, पहले इसको जानते हैं। कोविड-19 ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था, लेकिन इनमें से कोई गिने चुने लोग भी हैं जिसने ये भी कह दिया था कि कोविड-19 है ही नहीं। उन लोगों को मैं सलाम करते हुए ये पेश करना चाहूँगा। अब देख पा रहे होंगे कि कोरोना से 70 लाख से अधिक लोगों ने पूरे विश्व में जान गंवाया था और 67 करोड़ से अधिक लोग रिकवरी कर गए थे। ये जो रिकवरी हुए अर्थात कोविड होकर भी ठीक हुए, इसका क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट को, जिसने हमारे लिए वैक्सीन बनाया और हमारा जान बचाया था। और आज हम उन्हीं साइंटिस्टों के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक मूवी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। उस मूवी का नाम है द वैक्सीन वॉर। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए जान झोंक दिया था और कैसे पत्रकार इंडिया को ज़्यादा भरोसे करने के बजाय फॉरेन कंट्री को बिलीव करते थे। साइंटिस्टों ने कहा है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद TTS हो सकता है। TTS का मतलब है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसके तहत ब्लड में ज़्यादा थक्का बन जाता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन में कमी होती है। थक्का या ब्लड क्लॉटिंग के वजह से अपने ब्रेन के मस्तिष्क में खून की सप्लाई बंद भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ रेयरली देखा जाने वाला सिंड्रोम है। एक वैक्सीन को बनने के लिए 10 से 15 साल का समय लगता है, लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए उन लोगों के पास बहुत सारा चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि ट्रायल करना पड़ता है, उसके साइड इफ़ेक्ट को खोजना पड़ता है, कैसे ये जन्म होते हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, उसका चैलेंजेस होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि लोग हर दिन मर रहे थे। तब लोगों का कहना ये था कि जैसे भी करके वैक्सीन बना के दो।
इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने साल भर में वैक्सीन को बनाकर लोगों की मदद की थी और आज हम उन्हीं साइंटिस्ट को दोष दे रहे हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी के ऊपर 51 केस यूके में दाखिल हुआ था, जिसके जवाब में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा कि इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस, डरना बंद कीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर ही ऐसा सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, जिसके ब्लड कोटिंग ज़्यादा होने पर हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ 0.0007% ही देखने को मिल सकता है। अब सांस ले लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत पहले ही वैक्सीन ले लिया था, जिसका 2 से 3 साल गुजर चुका है। जी हाँ, हम सुरक्षित हैं। किसी भी चीज़ को जाने तो पूरा जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर पूरा जानेंगे तो उसका पूरा मामला हमको समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा चीज़ सुनकर हम डर भी सकते हैं और ऐसे कोई भी हमको डरा देगा। वैक्सीन लेने से हर एक के शरीर में अलग अलग का सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। और ये जो साइड इफ़ेक्ट है, एस्ट्राजेनेका ने खुद बताया है कि इसका रेयरली केस ही देखने को मिल सकता है। तो फिर हम कोविशील्ड को दोष नहीं दे सकते। तो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।